अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक भी ख़राब हो गया तो ये 4 का सेट जो है ये पूरा का पूरा ये बेकार हो जाएगा और आपको ये पूरा ही नया डलवाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये प्रोडक्ट के ऊपर है और उसकी वर्किंग के ऊपर है। प्रोडक्ट यहाँ पे जो हमारे पास अभी सामने आप देख रहे हो ये है टेम्परेचर सेंसर और ये BS6 का टेम्परेचर सेंसर है, ये इसकी ख़ास बात है। तो अब क्या है कि BS4 में केवल एक ही टेम्परेचर सेंसर का इस्तेमाल होता था, वो ख़राब है, उसको बदल दो और लगभग 3400 रुपये तक का या 3600 रुपये का जो है वो आपको पड़ता है मार्केट से, यानी जो CCC के पॉइंट है वहाँ से। टाटा डीलर पॉइंट पे टास पे आप जाओगे तो वो जाहिर सी बात है कुछ रुपए वो हो सकता है आपको महंगा मिले, लगभग 4000-4500 ऐसे कुछ का। तो ये जो टेम्परेचर सेंसर है यहाँ पे यहाँ ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल उसमें नहीं होता था जो हमारा पुराना टेम्परेचर सेंसर है BS4 का, उसमें नहीं होता था। यहाँ पे इस मॉड्यूल को देने का एक रीज़न है, एक कारण है कि यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर नहीं, यहाँ पे 4 टेम्परेचर सेंसर जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों BS6 के साइलेंसर पे फैले हुए हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग जो टेम्परेचर की रीडिंग है, क्योंकि BS6 के साइलेंसर में जो टेम्परेचर जब गैस अंदर घुसती है तो 200-250 डिग्री सेल्सियस होता है और जब निकलती है तो लगभग 550-600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है उसमें से निकलता है, उसका जो निकलने वाली गैस है उसका होता है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करना है, इस वजह से ये 4 जो है यहाँ पे 4 टेम्परेचर सेंसर जो है, 4 फिलामेंट्स जो है यहाँ पे दे रखे हैं। अब वो BS6 का साइलेंसर सिर्फ एक अकेला पीस नहीं है, सिंगल पीस नहीं है, उसमें 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक साथ, जो अभी हम देखेंगे कि क्या क्या है, वो चारों पार्ट्स कौन कौन से हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सेंसर से जो रीडिंग्स आती है, यहाँ से ये इन सेंसर से जो रीडिंग आती है उसको ये जो इसकी IC लगी हुई है यहाँ पे वो कैलकुलेट करके वोल्टेज में कन्वर्ट करके फिर ECU को सिग्नल देती है कि ये टेम्परेचर पर्टिकुलर ये T1 दे रहा है, ये T2 दे रहा है, ये T3 और ये T4 जो है ये रीडिंग्स दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये T1 टेम्परेचर सेंसर है, ये T2, T3, T4, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंसर लगेंगे, तो ये ऑलरेडी उसकी मार्किंग है। तो वहाँ से जो रीडिंग आती है उसके हिसाब से एक्चुएटर से ECU काम कराता है। जैसे टेम्परेचर मेंटेन करने का जो काम है वो इंजेक्टर का होता है, जो हाई प्रेशर पंप है वो भी उसमें कहीं ना कहीं सहायक है और ECU तो उसमें 90% जिम्मेदार है ही। तो अगर ये रीडिंग्स नहीं आएंगी सही, अगर ये सही जगह पे नहीं लगेंगे, जैसे T1, T2 से लेकर T4 तक मार्किंग है, तो वो मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा टेम्परेचर, और BS6 का साइलेंसर सही तरीके से काम नहीं करेगा, पॉल्यूशन ज़्यादा करेगा। तो ये यहाँ पे बड़ा हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दे रखा है ताकि, और ये देखिए मेन बात यहाँ पे ये जो कॉपर के हैं ये बुशेस दे रखे हैं यहाँ पे, जिससे कि टाइट करने से ये टूटे ना। और ये लॉक यहाँ पे दे रखा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मैकेनिक से कि वो लॉक फंसाना निकालना नहीं जानता तो वो इसको तोड़ देता है। अब देखिए ये जो नौसिखिया पना होता है वो आपको कितने का पड़ सकता है, वो आपको लगभग 16,940 रुपये का पड़ सकता है। तो इसको जो है कम से कम जब तक गाड़ी नई है तब तक आप इसको कंपनी ही ले आएँ, ताकि जो ट्रेंड मैकेनिक है वो ही इसे खोले, और खामखा इसको तोड़ने से आपका जो 16,000, ये 16,940 तो आपको CCC यानी जो कमेंस की जो डीलर पॉइंट हैं जिनमें से हमारा भी एक है, तो उस पे आपको मिल सकता है। लेकिन जो अदर डीलर पॉइंट हैं जैसे टाटा है या कमिंस का ये प्रोडक्ट लीलैंड में जाएगा या आइशर में या किसी भी और गाड़ी में गया, तो वहाँ पे इस प्राइस से ज़्यादा का प्राइस ही आपको कोट होगा, लगभग 22,000 या 20,000 ऐसे कुछ, जैसे हम पीछे देखते आए हैं हमेशा। तो ये इन हरकतों से आपको जो है इतना नुकसान हो सकता है। दूसरा देखिए इसमें ये लेदर का जो है जैकेटेड कर रखा है वायर को, क्यों कर रखा है, क्योंकि साइलेंसर हमारा जो है गर्म होता है, गर्म होने के कारण कोई तार आपस में लिपट करके शॉर्ट ना हो जाए, 2 तार है ना, इस वजह से ये इसमें लेदर जैकेट में इसको बांध रखा है। और इसके बाद जो ये तो इसकी देखिए कुछ पॉइंट्स हो गए, इसकी जो वर्किंग है वो बहुत ही एक्यूरेट रहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कमिंस का ही बनाया हुआ है, कमिंस का ही प्रोडक्ट है और कमिंस का ही जो है साइलेंसर है। अब क्या है कि
इसका जो थोड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि देखिए BS4 में एक ख़राब होता था, एक को निकाल करके हमने रिप्लेस कर दिया, 3400-3600 रुपये का पड़ता था वो। और अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक भी ख़राब हो गया तो ये 4 का सेट जो है ये पूरा का पूरा ये बेकार हो जाएगा और आपको ये पूरा ही नया डलवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप इसको रिप्लेस कर दें एक को और एक को ही, एक ख़राब हो गया तो एक सही हो जाए। ये पूरा का पूरा सेंसर ही नया डलेगा। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि इस तरीके से होगा। मार्किंग यहाँ पे दे रखी है ताकि सही तरीके से फिट हो। यहाँ पे कॉपर के बुशेस दे रखे हैं, प्लास्टिक बहुत हार्ड है। और यहाँ पे एक सावधानी बस लॉक की हमें बरतनी है। अब बात आती है कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग जो है होती है। चलिए, तो ये जो आप देख रहे हैं इस समय ये BS6 का साइलेंसर है, BS6 का EGP भी जिसे कहते हैं। EGP क्या होता है? एग्जॉस्ट गैस प्रोसेसर। साइलेंसर कह लो, EGP कह लो। ये बना है 4 हिस्सों में, टोटल 4 हिस्सों में है और जुड़ा हुआ है क्लैम्प से अलग अलग। एक ये क्लैम्प जो इसको जोड़ती है कि ये जो इसकी क्लैम्प यहाँ पे जोड़ा हुआ है हर एक को इन्होंने, ये तो ये जो है सबसे ज़्यादा समस्या अभी इसमें आ रही है क्लैम्प में। खैर नया प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ जो है उसमें खामियां भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे उसका सुधार भी होगा। और ये सुधार हम सभी के लिए हो रहा है कि प्रदूषण कम से कम हो पाए। तो खैर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब क्या है, यहाँ पे हमको देखना है टेम्परेचर सेंसर का जो मॉड्यूल है जिसमें 4 टेम्परेचर सेंसर हैं, वो कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। और साथ ही में हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो है अदर सेंसर भी इसमें लगे हुए हैं साथ में। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस साइड से। यहाँ से जो है आपका साइलेंसर में से जो गैस है, जो इंजन में से गैस है, एग्जॉस्ट गैस, वो निकल करके आती है और साइलेंसर के अंदर एंटर करती है। एंटर करते समय उसका टेम्परेचर होता है लगभग 200 से 250 डिग्री सेल्सियस, जिसको ये एंटर कराते हैं सबसे पहले DOC में। DOC, ठीक, DOC क्या है? डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट। अब ये इतना बड़ा नाम है डीजल ऑक्सीडेशन कैटालिस्ट। इसका जो सरल मतलब है वो ये है कि यहाँ पे भाई जो आपकी एग्जॉस्ट गैस आ रही है वो डीजल के साथ मिलकर रिएक्ट करेगी ताकि उसका तापमान बढ़ पाए। 200-250 से आपका 300-350 डिग्री सेल्सियस पहुँचे और वो फिर आगे बढ़े। 350-300 डिग्री सेल्सियस पहुँचाने का एक ही मकसद है कि भाई एग्जॉस्ट गैस का जब तापमान बढ़ेगा तभी वो हमारे साइलेंसर में प्रॉपरली रिएक्ट कर पाएगी अलग अलग चैम्बर में, क्योंकि यहाँ टोटल इसके आगे फिर 3 चैम्बर हैं। तो उसमें अगर वो प्रॉपरली नहीं रिएक्ट कर पाएगी तो वो प्रदूषण कम नहीं होगा। तो यहाँ पे जब वो गैस एंटर कर रही है तो इस समय यहाँ पे आपको दे रखा है एक नॉक्स सेंसर। ये देखने के लिए नॉक्स सेंसर क्या है, नापता है नॉक्स गैस को। नॉक्स गैस सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सांस लेते हैं अंदर जाती है, हमारे फेफड़ों में फंस जाती है, खून में मिल जाती है, हमारी ज़िंदगी को बहुत कम कर देती है। तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे यूरिया की सप्लाई भी दी गई है, अभी देखते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे उस नॉक्स की मात्रा को नापने के लिए एक नॉक्स सेंसर भी दे रखा है, साथ में टेम्परेचर सेंसर भी दे रखा है। तो नॉक्स सेंसर, टेम्परेचर सेंसर दोनों ही हैं। ये इनलेट नॉक्स सेंसर है और टेम्परेचर सेंसर 1, जैसे कि आपने मार्किंग देखा ही था, हमारा जो मॉड्यूल है उस पर T1 लिखा हुआ है, तो वो T1 यहाँ लगेगा। अब यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है जो है हमारा DPF यहाँ पे डीजल पर्टिकुलेट फ़िल्टर है। अब नॉक्स को कम करें उससे पहले जो सूट आ रहा है, क्योंकि कार्बन के छोटे 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 कण जो है, जो काला काला आपको गैस बाहर मिलती है साइलेंसर से, उसमें कार्बन के ही कण होते हैं। उस कणों को मिटाने के लिए, कम करने के लिए, जो पर्टिकुलेट मैटर है, सूट पार्टिकल है, उसे कम करने के लिए DPF है। DPF की प्रॉपर वर्किंग के लिए एक यहाँ पे DPF का डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर भी लगा हुआ है ऊपर की तरफ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये इसकी मार्किंग है। डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर पे एक वीडियो है कैसे वो काम करता है, तो आप देख सकते हो चाहो तो। ठीक, अब यहाँ पे साथ ही में डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर के साथ में लगा हुआ है T2 और यहाँ पे लगा हुआ है T3 कि भाई अंदर घुसा गैस तो उसका प्रेशर क्या था और बाहर निकला तो प्रेशर क्या था, उसके लिए डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। और अंदर घुसा तो उसका टेम्परेचर क्या था, बाहर निकला तो टेम्परेचर क्या था, उसके लिए T2 T3। तो T1 T2 T3 यहाँ पे हो गए। ठीक, अब जब पर्टिकुलेट मैटर कम हो जाता है और हमारी गैस ये आगे की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पे मिक्सचर है। मिक्सचर में जो है, देखिए मिक्सचर में जाने से पहले एक बात और बताऊँ, ये DPF में
आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। रीजनरेशन का प्रोसेस कुछ इस कदर होता है, इतना फ्रीक्वेंटली आएगा रीजनरेशन का प्रोसेस। रीजनरेशन का प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि अब जैसे सूट पार्टिकल आया, वो डीपीएफ में फंसा तो डीपीएफ भी चोक होगा। तो डीपीएफ को क्लीन करने के लिए यहाँ से आने वाली जो गैस है उसका तापमान बढ़ाया जाता है ताकि डीपीएफ हमारा साफ़ रहे। अब वो साफ़ करने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है रीजनरेशन प्रोसेस। अब वो रीजनरेशन प्रोसेस जब होता है तो उस समय इतना ज़्यादा तापमान बढ़ आता है, जो 350 से जब वो एंटर कर रही थी डीओसी से निकल के 350 पे, अब वो जब वो निकलेगी यहाँ से तो लगभग 450-500 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान हो जाएगा। ठीक, तो अब वो और आगे टेम्परेचर जो बढ़ा है वो आगे निकलता है T3 से। तो ये देखिए जो T1, T2 और T3 है, तीनों अलग अलग टेम्परेचर अलग अलग पॉइंट पे नाप रहे हैं और ECU को बता रहे हैं टेम्परेचर, ताकि जो रीजनरेशन का प्रोसेस है, क्यों उसी की वजह से ज़्यादातर तापमान इसमें बढ़ रहा है, तो उसको कब चालू करना है कब नहीं करना है ये यहाँ तक जो है आपको पता चल जाता है ECU को, इस पॉइंट तक T3 तक। अब ये मिक्सचर है, मिक्सचर का काम क्या है, मिक्सचर पे यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है डोज़र, UL 2.2 का जो डोज़र है वो लगा हुआ है इकोफिट का, यहाँ पे जो इंजेक्ट करता है यूरिया को और जो हमारी गैस है उसके साथ वो मिक्स होता है, फिर वो आगे चल के अमोनिया बनता है और फिर जो हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर है उसके अंदर वो एंटर करेगा और जाहिर सी बात है अमोनिया जो है रिड्यूस होकर के आपका नाइट्रोजन और पानी का रूप जो है वो ले लेगा। ठीक, लेकिन कुछ अमोनिया तब भी बचेगा। तो यहाँ पे अमोनिया स्लिप कैटलिस्ट है, अमोनिया जिसे हम ACR भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका अमोनिया जो है वो रिड्यूस होता है। ये चौथा जो यहाँ पे कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आपका अमोनिया रिड्यूस होता है और फिर जब वो गैस फाइनली बाहर निकलती है तो उसका तापमान यहाँ पे कितना है, क्योंकि बाहर निकलने वाली गैस का तापमान भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि अगर वो तापमान ज़्यादा हुआ तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है और ये और जो है BS6 का साइलेंसर उसमें हेल्पफुल हो जाएगा नहीं तो अब पॉइंट ये है कि देखिए ये सारी चीज़ें बड़ी ही आइडियली मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है, यहाँ पे नॉक्स सेंसर और लगा हुआ है आउटलेट में कि इनलेट और आउटलेट का जो है फिर वो कैलकुलेशन होता है कि नॉक्स कम हुआ या नहीं हुआ, उसके बेसिस पे आपकी लाइट जल जाएगी डैशबोर्ड पे। SCR की जो लाइट है अगर नॉक्स ज़्यादा है तो वो जल जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट ये कि इतना आइडियली आपने देखा कि हो रहा है काम, ये गैस ऐसे गई फिर वो हुआ फिर ये हुआ और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। ये इतना अच्छे से होने नहीं वाला है ईज़िली यूँ नहीं होगा कि अभी BS6 का डीजल अवेलेबल हर जगह पे नहीं है और डीजल BS6 का तो आप छोड़िए, क्योंकि क्या है जो गाड़ी चलाने वाले हैं या जिनकी गाड़ियां हैं वो आजकल क्या है बायोडीज़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो BS6 BS4 का डीजल तो आप छोड़ ही दो, अब वो जब बायोडीज़ल का इस्तेमाल करेंगे तो ये इतनी जल्दी ख़राब होगा। किस्मत अच्छी रहेगी क्योंकि ये आपको वारंटी में क्लेम हो जाया करेगा मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन हर बार किस्मत अच्छी नहीं होगी, कभी ना कभी तो ये वारंटी के भी बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से बड़ी सावधानी से ड्राइवर को भी एजुकेट करना है कि हमें भैया डीजल गलत डालोगे तो एवरेज तो वैसे ही नहीं आने वाला, साथ में ये जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है वो भी आपको झेलना पड़ेगा। तो ड्राइवर को भी, यदि आपके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो या 10 गाड़ियाँ हैं तो अपने ड्राइवर्स को बैठा करके कोशिश करो कि ये छोटी छोटी जो वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल रही हैं उसके ज़रिए उन्हें एजुकेट कर सको। तो इस पूरे साइलेंसर में लगभग जो है लगभग 6-7 सेंसर हैं। 4 तो टेम्परेचर सेंसर हो गए, एक डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर हो गया और 2 नॉक्स सेंसर हो गए। तो 7 सेंसर यहाँ पे हमने वैसे ही गिन लिया और साथ में डोज़र भी लगे हुए हैं, डोज़र लगा हुआ है। तो काफ़ी कॉस्टली साइलेंसर है, तो इसका ख्याल रखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछें। थैंक यू।